मैं निशब्द हूं दोस्तों। रात को 12 बजे मैंने ट्विटर पर टिकरी अपडेट्स नाम के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो देखा था और उस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हुआ कि मुझे यह नहीं समझ आया कि मैं इसके बारे में ट्वीट करूं या क्या कहूं, यह वीडियो सही है या गलत है। उसके बाद मैं सो गया दोस्तों, और सुबह जब मैंने उठा तो मैंने देखा कई जाने माने पत्रकारों, राजनेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक पेजेस से इस वीडियो को ट्वीट किया है। और अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी यह वीडियो ट्वीट किया है। वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला यह व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। दोस्तों, सबसे पहले जो वीडियो लगातार दिखाया जा रहा है, मैं वो पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको तस्वीरों के जरिए वो वीडियो दिखाया था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी विश्वसनीयता को परखे और अगर ये वीडियो सही पाया जाता है तो यकीन मानिए कई बड़े बड़े झूठों का पुलिंदा टूटने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को प्रमाणित करने वाले कई खबरें, कई संकेत हमें पहले से मिल रहे थे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एबीपी न्यूज की इस खबर की तरफ जो इन्होंने कल फाइल की थी। यह खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मौके पर मौजूद सिपाही ने एबीपी गंगा को बताया कि गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू मिश्रा ने थार खुद चला रहे थे, थार यानी गाड़ी, किसानों को पीछे टक्कर मारी, कुचल कर मारा। जब किसानों ने घेर लिया तो मोनू मिश्रा ने फायरिंग की। एक गोली किसान के सिर पर लगी और मौके पर मौत हो गई। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं पत्रकार रमन कश्यप के पिता का एक बयान। वो पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली मारी गई, उसे कुचल दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप उसकी आवाज सुने और फिर जो दो प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक तो एबीपी न्यूज की वो खबर और फिर पत्रकार रमन कश्यप के पिता का यह बयान, दोनों को जोड़ के देखिए उस वीडियो के साथ जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पेश किया। सुनिए उनके पिता को। ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं और हम वहाँ देख के आए। पीएम तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बने हैं, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं। तो हम अब ये चाहते हैं कि जिस गाड़ी से मरे हैं तो मतलब उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, 302 का मुकदमा लिखा जाए और मेरी बहू जो है उसको सर्विस मतलब उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दिलाई जाए और कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिलाया जाए। कैसे स्पष्ट है गाड़ी से जब रोड पे घसीटेगा तो गाड़ी से ही घसीटेगा, उसके घसीटे के निशान है। रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, मतलब उस घसीटे के रगड़ के मतलब सब निशान बने पूरे शरीर में। सबसे दुख की बात है दोस्तों कि गोदी मीडिया खुलेआम झूठ बोल रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्विटर पर एक हैंडल है एजी कंट्रोल, उन्होंने एक कंपाइल किया है वीडियो करीब 25 सेकंड का, जिसमें पता चलता है कि जी न्यूज अपने दर्शकों को किस तरह से भ्रमित कर रहा है रमन कश्यप के बारे में, उनके बारे में झूठ बताकर। मगर इनसे मैं सच्चाई की उम्मीद नहीं करता हूं दोस्तों। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने तिहाड़ जेल में जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया है, तो ये कहां से पत्रकारिता करेंगे। सुनिए क्या कह रहा है ये वीडियो। ये बताइए आप, रमन कश्यप की कल मौत हो गई थी, क्या कारण रहा इस तरीके से? ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं। और हम वहाँ देख के आए, पीएम तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बने, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं। हिंसा में रमन कश्यप नाम के एक स्थानीय पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये पत्रकार वहां किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहा था, लेकिन हिंसा के दौरान उसके साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की और मौत के बाद उसका शव भी काफी देर तक लापता रहा। यह भी दावा है कि किसानों ने बीजेपी का समर्थक समझकर इस पत्रकार के साथ पहले मारपीट की। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी उस पत्रकार को, रमन कश्यप को भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रही थी। एबीपी न्यूज के पत्रकार पंकज झा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। लखीमपुर कांड, मंत्री जी और उनके बेटे ने हमारे साथी रमन को भी बीजेपी कार्यकर्ता बना दिया, जबकि उनके घर वाले कह रहे हैं कि उन्हें गोली मारी गई। और वो बाकायदा इस खबर का हवाला दे रहे हैं जो इनके ट्वीट में है, मैन लिस्टेड एज डेड बीजेपी वर्कर, अ टीवी रिपोर्टर वाज शॉट। ये उनके पिता कह रहे हैं। उनके पिता कहीं ना कहीं उस वीडियो को प्रमाणित कर रहे हैं दोस्तों, जो वीडियो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया। उनके पिता कहीं ना कहीं जी न्यूज को झूठा साबित कर रहे हैं, उनके पत्रकार को झूठा साबित कर रहे हैं, उनके संपादक को झूठा साबित कर रहे हैं जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। इसके बाद मैं जानना चाहता हूं इस मुद्दे की जांच क्यों ना हो। बताइए, हम आखिर इस मुद्दे से बच क्यों रहे हैं। दोस्तों, जिस तेजी से वो गाड़ी निकली है, जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया है, वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक के बाद एक दो वीडियोस। और इन वीडियोस में आप देखिएगा कि गाड़ियां कितनी तेजी से निकल रही हैं, जबकि किसान आसपास खड़े हुए हैं। पहले वीडियो में देखिए, किसान काले झंडे आसपास दिखा रहे हैं और कितनी तेजी से गाड़ी निकलती है। देखिए वीडियो। सचिन गुप्ता जो पत्रकार हैं, उनका ये वीडियो है। अब देखिए तो आशुतोष त्रिपाठी एक और पत्रकार, इन्होंने ये वीडियो पेश किया है। क्या कहता है इनका वीडियो, पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। ये लखीमपुर किसान नरसंहार का दूसरा वीडियो है। गाड़ी की स्पीड देखिए और उस नफरत का अंदाजा लगाइए जो गाड़ी चलाने वाले के दिल में किसानों के लिए है। कैसे गाजर मूली की तरह किसानों पर गाड़ी चलाकर निकल गया। पत्रकार आशुतोष त्रिपाठी और सचिन गुप्ता आपके सामने यह तस्वीर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जांच करे और अगर यह वीडियो सही पाया जाता है तो कई झूठों का पर्दाफाश होगा। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के उस झूठ का पर्दाफाश होगा जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने गाड़ी पर पत्थर मारा और उसका बैलेंस बिगड़ गया और जब गाड़ी पलटी तो उसके नीचे किसान आ गए। क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी तेजी से गाड़ी गई, किसानों को उसने रौंदा और आके निकल गई। अब दूसरा झूठ, लखीमपुर खीरी के जो जिला अधिकारी ने कहा था कि सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों की विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों से एक्सीडेंट से हुई मौत। सड़क पर किसान खड़ा हुआ था, यहां से गाड़ी आ रही थी, यहां से गाड़ी हो रही थी, उनकी मौत हो गई। क्या कहा था वहां के जिला अधिकारी ने, सुनिए। दिन के 3 से 3:15 बजे के बीच की यह घटना है, जिसमें कि कृषक लोग रोड के दोनों साइड खड़े हुए थे। एक विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों ने उनसे एक्सीडेंट हुआ है और उनके ऊपर उनके तो उस गाड़ियों से दबने से कुल 4 लोगों की डेथ हुई है। इस संबंध में संबंधित के द्वारा प्राथमिकी हमको दी गई है और हम प्राथमिकी को दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब फिर से उस वीडियो की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि गाड़ी आती है, किसान जा रहे होते हैं, पीछे से उन्हें मारती है गाड़ी
और वो निकल जाती है। मैं पूछना चाहता हूं लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी से कि आप इस देश की जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह वीडियो सही है तो आपने जो कहा है वो सरासर झूठ है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जो वीडियो दिखाया जा रहा है दोस्तों, उसमें इस वीडियो का यह तस्वीर देखिए। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का निशान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दो प्रमाण है इस वीडियो में, नंबर 1, 2 नहीं 3। पहला वीडियो, पूरी बाह का सफेद शर्ट या सफेद कुर्ता पहना हुआ उसका ड्राइवर, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी पीछे से आती है, किसानों को मारती है। नंबर 3, यहां पर 2 गाड़ियां जो हैं विपरीत दिशाओं में आकर नहीं टकराती हैं। अब बताइए ना, क्या तथ्य रह गए? क्या अब भी इस हकीकत को लेकर कुछ सवाल बचते हैं? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 कार्यकर्ताओं को मारा जाना जवाबी हिंसा में गलत है। अगर वाकई उन्हें किसानों ने मौत के घाट उतारा तो मुझे लगता है किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि जमीन पर क्या हो रहा था। वो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके अलावा एक अरसे से लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे थे। वो वीडियो भी आपको याद होगा, किसानों के सामने से वो गुजर रहे होते थे और उन्हें ठेंगा दिखाते हैं इस तरह से। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के प्रमाण सामने उभर कर आ रहे थे और हम इससे अपनी नजरें नहीं चुरा सकते। ये तमाम चीजें हकीकत हैं। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पक्ष बगैर उनसे सवाल किए देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक रख रहा था। देश के सबसे ज्यादा धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 रख रहा था। टाइम्स नाउ, देश का सबसे बड़ा समाचार समूह टाइम्स नाउ जो है, बगैर सवाल किए वो तमाम पक्ष रख रहा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस देश की मीडिया से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों। इनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपके हक की बात रखेंगे। आज जो कार्यक्रम में मैंने आपको तमाम चीजें बताई, पूरी तरह से तथ्यों पर बताई। बताइए ना, क्या कोई बड़ा न्यूज चैनल इस तरह की पड़ताल नहीं कर सकता? जबकि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, HW न्यूज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में बैठकर आपके सामने ये तमाम चीजें आसानी से, प्यार से समझाकर आपके सामने रख रहा हूं। क्या ये बड़े न्यूज चैनल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं? HW न्यूज एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। मेरा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, न्यूज क्लिक। उन पर पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रेड पड़ी और अब हाल ही के दिनों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। मुझे भी ईडी ने बुलाया, 7 घंटे बिठाया था। हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। ट्रोल्स के जरिए हमारे खिलाफ अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मगर क्या मैं इनसे डरता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों डरूं भाई? मेरे पास सच की ताकत है। मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरूंगा। HW न्यूज नहीं डरेगा। वो आपके सामने इसी तरह से तमाम बातें रखता रहेगा। और यह हमारा वादा आपसे है, यह करार आपके और हमारे बीच, आप हमारे दर्शकों और मेरे बीच में है। तो किसी सरकार, किसी 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाला जो ट्रोल है, उससे मैं क्यों डरूं? किसी ईडी, इनकम टैक्स से मैं क्यों डरूं? मुझे आपको हकीकत के आधार पर खबरें पहुंचाना है। कभी मुझसे कोई गलती हो गई, उसके लिए मैं सबसे पहले माफी मांगने को तैयार हूं। और इसी मंच पर मुझसे एक बार बहुत पहले एक छोटे से स्क्रीनशॉट को लेकर गलती हो गई थी, मैंने माफी मांगी थी। मगर वो इतना बड़ा गुनाह नहीं था जिस तरह का गुनाह हमारा गोदी मीडिया करता है दोस्तों। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि तमाम नेता जो हैं इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देंगे और केंद्र सरकार, राज्य पुलिस इसकी जांच करेगी। और सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री, अब तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। मोदी जी, अब मुंह खोल डालिए। जब शिखर धवन की उंगली में चोट लगती है, आप ट्वीट करते हैं। जब आम आदमी पार्टी के एक सम्मेलन में या एक उनकी रैली में एक किसान आत्महत्या कर लेता है, तब आप ट्वीट करते हैं। गजेंद्र नाम था उस किसान का। मगर यहां 4 किसानों को रौंद दिया गया, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, आप पूरी तरह से खामोश हैं। मुझे तमाम चीजें चिंतित करती हैं मोदी जी। उम्मीद है आप मेरी बात सुनेंगे।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।